क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के टोंक में मौजूद एक संस्थान पूरी दुनिया की अरबी, फारसी और उर्दू विरासत को संजोए हुए है। हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की। एक ऐसी ऐतिहासिक संस्थान के महत्व, भविष्य और बढ़ती प्रासंगिकता को लेकर है टोंक में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम टोंक प्रोग्रेसिव कमेटी के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व IAS जाकिर हुसैन ने संस्थान के विकास के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सेमिनार की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अयूब खान ने की। उन्होंने कहा कि भर्ती और अन्य समस्याओं को लेकर कानूनी सहयोग भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, ये संस्थान राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध केंद्र हैं। यहाँ पर टोंक रियासत की हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां, ऐतिहासिक दस्तावेज और शोध सामग्री संरक्षित है, जो न सिर्फ इस्लामी अध्ययन बल्कि राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए अमूल्य है। सदर मुफ्ती आदिल नदवी ने संस्थान को भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। वक्ताओं ने साफ कहा, आज के वैश्वीकरण के दौर में अरबी और फारसी जैसी भाषाएं सिर्फ अतीत नहीं बल्कि अनुवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शोध और डिजिटल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलती है। संस्थान की दुर्लभ पुस्तकों और जानकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की भी अपील की गई, ताकि ये धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। आप टोंक की इस विरासत के बारे में कितना जानते थे? क्या हमारी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों और ज़्यादा सरकारी, सामाजिक और युवा समर्थन नहीं मिलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि विरासत तभी जीवित रहती है जब समाज उसे अपनाता है। आज सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद शकील, बताओ आप क्या प्रोग्रेसिव कमेटी सेक्रेटरी। ये आज किस तरह से यहाँ कार्यक्रम हुआ, किस बात को लेकर किया गया और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए साहब, एक ऐसी संस्थान जो दुनिया है, जिसकी नींव जो यहाँ रखी गई, और इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद APRI टोंक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है, ऐसी संस्था जो आज बंद होने के कगार पर है। हमारे जितने भी, चाहे सुल्तान, बादशाह, राजा, महाराजा, जो भी प्राचीन काल में या मध्यकाल के अंदर जो भी इतिहास हमारे बादशाहों ने लिखवाया और उसको एकत्रित किया, उसमें उन किताबों के ज़रिए हमें उस दौर का रीति रिवाज, रहन सहन, चिकित्सा, हर चीज़ की जानकारी यहाँ मिलती है। और कई देशों से यहाँ लोग जो है शोध के लिए आते हैं, और यहाँ शोधार्थी 50 देशों से अधिक यहाँ शोधार्थी आ चुके हैं। और यहाँ ऐसे दुर्लभ ग्रंथ मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते। आज लेकिन इस API जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की हालत बहुत चिंताजनक है, बहुत नाजुक है। यहाँ पोस्टें जो 40-45 हुआ करती थी, वहाँ आज शायद मेरे ख्याल से 5 या 7 कर्मचारी हैं, जिसमें भी रिटायर होने के करीब हैं। यहाँ डायरेक्टर का पद नहीं है, पद की पोस्ट नहीं है। तो ऐसे यहाँ एक तरीके से ये मानो कि सरकार से मेरी यही मांग है कि यहाँ पूरी तरीके से ये ठप हो चुका है, और इन भर्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए, और जो भी हो सकता है वो इसके लिए जो है सरकार आगे आए, और इस संस्थान को बचाने की मुहिम में यहाँ की जनता भी साथ है और सरकार भी इसमें सहयोग करे। सर नाम बताइए आपका। सरताज अहमद, एडवोकेट। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है किस तरह से है और क्या इसका उद्देश्य है, किस तरह से? आज जो कार्यक्रम कराया है वो टोंक प्रोग्रेसिव कमेटी के द्वारा मुनक्किद किया गया है, और ये हमारा जो APRI है टोंक संस्थान, वो ख़त्म होने के कगार पर है। इसलिए हमारे टोंक के नौजवानों ने एक सोच बनाई और उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उसी के तहत ये टोंक प्रोग्रेसिव कमेटी का गठन किया गया। और आज जो ये सेमिनार हो रहा है, यह हमारा APRI के लिए पहला कदम है उस लड़ाई का। और इसमें हमने ये तय किया है कि हम ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे और कानूनी तौर पर अदालत में भी लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारा APRI संस्था है, ये हमारे टोंक का वैभव ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का एक वैभव और गौरव का संस्थान है, जिसमें आज तक
हमारे जो है क्या नाम है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद का भी सपना था। और यहाँ पर इसकी जो नींव रखने वाले हैं हमारे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत हैं। इसमें हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी भी आके गए और प्रशंसा करके गए। हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब भी यहाँ आए और इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई इसको हम चाहते हैं कि केंद्र में इसे ले जाएं। यहाँ पर सैकड़ों ऐसे ग्रंथ हैं जो कि दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिल सकते। यहाँ पर भगवत गीता, पुराण, रामायण, वेद सारे हैं। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पवित्र कुरान भी यहीं पर ही है। इसके अलावा औरंगजेब हस्तलिखित कुरान भी है। यहाँ ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसका उदाहरण पूरे दुनिया में नहीं मिल सकता और जिसका शब्दों में विवरण भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने ये कदम उठाया है और ये हमारा पहला कदम है सेमिनार, और इसमें सब लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे मैं आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें तीन डायरेक्टर आए हैं, क्या उन्होंने क्या करा आज तक? मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमारा काम पॉजिटिव है, हमें आगे बढ़ना है, हमें इसे कायम रखना है। कौन क्या करता है हमें इससे कोई मतलब नहीं।